कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगा स्पोरोजेनेसिस हो उसमें मियोसिस होता है तो टेट्राड बनता है। टेट्राड बताया ना? सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सवाल कैसा है? अब ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। जब मैंने पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, जब मैंने पढ़ाया था तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बताया था, स्पोरोजेनेसिस से ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आपने वाकई में ऐसा डायग्राम बना दिया, बायोलॉजी में भी आजकल 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं। डिपेंड करता है हाउ यू ग्रैब इट, डिपेंड करता है हाउ यू अटेंड द क्वेश्चन, डिपेंड करता है आपकी शैली कैसी है। तो भाई सवाल आ गया तुम्हारे हिसाब का, जो रिमेंबर बॉक्स में बताया था, याद है? देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। रिमेंबर बॉक्स की तीन बातें बताओ मुझे जल्दी जल्दी। 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड, मोनोस्पोरिक। मींस हम ये चाह रहे हैं कि मान लो सुल्लापुरी है और ये वाला मालदा है, तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसा ब्रीड निकालते हैं कि एक ऐसा आम हो जिसमें टेस्ट तो सुल्लापुरी वाला हो और साइज मालदा वाला हो। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं एक बार ताकि आपको आसानी हो जाए। और नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। यानी आवृत्ति बीजी जो पुष्प है उसके पुष्प के उस भाग का नाम बताइए जहां पर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। सवाल है और हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं और उनमें क्वेश्चन नंबर पहला है। याद रखना, इसमें पूछ रहा है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कहां से डेवलप हो रहा है। इसका आंसर तुम लोगों को पता है, जल्दी से बताओ। नर युग्मकोद्भिद फूल के किस भाग में बनेगा और मादा युग्मकोद्भिद फूल के किस भाग में बनेगा, बताओ। क्या मैंने ये बताया था कि मेल गैमेटोफाइट को आप क्या बोलते हो? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हो? पॉलन ग्रेन। यानी अगर हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद, तो इसको क्या बोलते हैं बोलो जरा? पॉलन ग्रेन यानी पराग कण। पराग कण। तुम्हें पता नहीं है कि पराग कण कहां बनेगा? पॉलन ग्रेन कहां बनेगा? एंथर में। अरे पराग कोश में बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है इसका बेसिकली डेवलपमेंट कहां से होता है? एंथर से। कहां से? एंथर से। और एंथर का डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, पराग कोश, है ना? पराग कोश। एक आंसर का एक पार्ट तो ये हुआ, क्लियर है ना? आपको डायरेक्टली अगर पराग कोश दिया हुआ है तो भी आंसर ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है तो आप पॉलन ग्रेन जहां डेवलप हो रहा है वो बताएंगे एंथर, सीधा सीधा। लेकिन और डीप में बताना है तो मुझे बताओ, एंथर के अंदर में आप पढ़ते हो पॉलन सैक। क्या पढ़ते हो? पॉलन सैक, याद है? स्पोरोजेनस टिश्यू, फिगर माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके पॉलन सैक बनता है। तो अगर आपके आंसर में यहां पे पॉलन सैक लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी पराग कोश या पॉलन जो होता है बेसिकली, ये पॉलन सैक लिखा हो या एंथर लिखा हो एक ही बात है। बोलो। अब मुझे बताओ, पॉलन सैक में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सही है? बोलो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। इससे क्या बनता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु ही तो बेसिकली आपके पास आगे चल के पॉलन ग्रेन बनता है या मेल गैमेटोफाइट बनता है। यानी ये डेवलप क्या हो रहा है? इसी को तो हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। याद है? इसी के चारों ओर दो लेयर बनता था, इंटाइन और एक्साइन। इसमें दो लेयर बनता था, इंटाइन और एक्साइन। देखो, क्वेश्चन छोटा था, उसको लेंदी करके मैंने बड़ा कर दिया। आपके पास में किसी भी तरीके से सवाल पूछे, रडार में है, आपको मैंने डायग्राम बताया हुआ है, फ्लो चार्ट बताया हुआ है, सब कुछ आ जाए। क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ मेल गैमेटोफाइट। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे तो बोलो जरा, क्या मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट यानी
मादा युग्मकोद्भिद, मादा बोलो युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। इस मादा युग्मकोद्भिद जैसे यह पॉलन ग्रेन है तो वहां क्या होगा बोलो जरा, एक ना एम्ब्रियो सैक, क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में ना डेवलप हो रहा है, बोलो एम्ब्रियो। अरे जैसे यहां पे आपका पराग कोश है, यहां पे क्या होगा, भ्रूण कोश, यही तो है। और यहां पे एम्ब्रियो सैक ऐसे बनाया था, बोलो यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई, यहां एंटीपोडल सेल, यही तो है एम्ब्रियो सैक। या इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट जो होगा वो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश में होगा। आंसर क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है क्या? हमने ये नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ाया है, आपकी कॉपी में आंसर लिखा हुआ है और रियल टेस्ट होता है क्वेश्चन पेपर से। आपको कितना आ रहा है, कितना हमने पढ़ाया है, अगर कुछ छूट गया है तो क्वेश्चन के दौरान वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। कहते हैं कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए और इसमें किस प्रकार की कोशिका विभाजन की घटनाएं होती है, उन संरचनाओं के नाम बताइए जो अंत में बनते हैं। तो बताने की जरूरत है इसका सवाल का जवाब। अरे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा और मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आपने यहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया। अब अगर एग बनेगा, एग यानी फॉर्मेशन ऑफ एग जो होता है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा, यानी गुरु बीजाणु जनन। ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बोलो एग या फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यही तो है। गुरु बीजाणुओं के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, का निर्माण, यही तो है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। क्लियर हुआ? और दोनों में डिवीजन कॉमन है। कौन सा डिवीजन होता है यहां पे, बोलो जरा, यहां पे क्या होगा, मियोसिस, और यहां पे भी क्या होगा, मियोसिस होगा यार, माइटोसिस नहीं, क्या होगा, मियोसिस। हिंदी में अर्ध सूत्री विभाजन। मैंने बताया था कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगा स्पोरोजेनेसिस हो, उसमें मियोसिस होता है तो टेट्राड बनता है, टेट्राड बताया था, 4 सेल्स बनते हैं। क्लियर हो गया? अंत में क्या संरचनाएं बनेंगी, तो अंत में संरचनाएं बनेंगी मेगा स्पोर से। बेसिकली जब भी हम लोग बात करेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद और मादा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गए इसी में, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में हो गया जो सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या सवाल है, सब लोग देखिएगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी। चलिए देखिए, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। डेवलपमेंटल सीक्वेंस, पॉलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल, मेल गैमेट्स। देखो आ गया, बहुत अच्छा। यानी आपको हिंदी में दिया होगा कि निम्नलिखित को क्या लिखा है, सही क्रम में लिखें, डेवलपमेंटल यानी विकासी क्रम में लिखें। उसमें से क्या है देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब मुझे जरा बताओ, यहां से डायरेक्ट में सीक्वेंस लिखता हूं, आपके पास क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन है, बोलो पॉलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट्स। तो मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, ये 1 नंबर में आया। 2 नंबर में क्या था,
स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनेगा बोलो? माइक्रोस्पोर यानी पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल हिंदी में देख लेना क्या लिखा हुआ है, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या लिखा है? बीजाणु जनक ऊतक, यही लिखा है ना? बीजाणु जनन ना जनक, जनक ना, हाँ ऊतक, ये लिखा हुआ है। पॉलन मदर सेल यानी पराग मात्र कोशिका, दूसरे नंबर पे हो गया। अब तीसरे नंबर पे देखो क्या लिखा है, बेसिकली माइक्रोस्पोर। अब पॉलन मदर सेल में क्या होता है बोलो जरा? पॉलन मदर सेल में होता है क्या बोलते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनता है? टेट्राड। क्या बनता है? टेट्राड। तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोलो, टेट्राड। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? लघु बीजाणु बोलो चतुष्क। 3 नंबर में हो गया। अब 4 देखो, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। तो हम क्या यहां क्या लिखेंगे देखो, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद क्या बना? पॉलन ग्रेन। क्या बना? पॉलन ग्रेन, पराग कण। अब लास्ट में इस पॉलन ग्रेन में याद है डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, और 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? 60% में 2 सेल स्टेज में होता है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बोलो? मेल गैमेट्स। मेल। सब तुम पढ़े हो मेरे भाई, लेकिन चीजें तुम्हारे दिमाग के तितर बितर में है, उसको समराइज करके कि कैसे सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सवाल कैसा है। अब ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। जब मैंने पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, जब मैंने पढ़ाया था तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बताया था, स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर दूसरी बार बनाया माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर तीसरी बार बनाया टेट्राड, फिर चौथी बार बनाया था पॉलन ग्रेन। याद है? 3-4 स्टेप में बनाया था। सवाल कैसे पूछा, इसका सीक्वेंस पूछिए, मतलब पहले में कौन आएगा, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, ऐसे सब मेरे नोट से मिल रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको पढ़ाया और सवाल नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है? विद अ नीट लेबल डायग्राम, with a neat labeled diagram describe the parts of the typical angiosperm ovule। बताओ जरा, नहीं कर पाओगे? टिपिकल क्या बोला है बोलो जरा? क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, सवाल पढ़ो एक बार फिर से। नीट लेबल डायग्राम पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में पूछ रहा है, तो ओव्यूल को मैंने बताया था, सुनो जरा, सुनो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर का डायग्राम मैंने ऐसे बताया था, देखो जरा ये, और यहां पे ओव्यूल बताया था। आपको ओव्यूल ही पूछा है ना? अगर सिर्फ ओव्यूल पूछ रहा है तो फ्लावर के डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। मींस ये वाला ओव्यूल को मैं यहां बनाऊं तो मुझे जरा बताओ, क्या ये डायग्राम में, तुम लोग ईमानदारी साथ बताओ जोर से मुझे, कि कितनी बार बनाया होगा? बोलो मिनिमम कितनी बार बनाया होगा? कुछ आइडिया है? सर काउंट नहीं कर सकते कि इतनी बार बनाया होगा। ये जितनी बार मैंने बनाया है, अगर उतनी बार आप बना ले साहब, मेरे भाई दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जहां तुम्हें कोई टॉप करने से रोक सकता है। पास नहीं, जितनी बार मैंने बनाया है। अब मुझे जरा बताओ, यहां पे मैंने बताया था प्लेसेंटा होता है सर, ये वाला भाग क्या होता है? चैलेंजर, सब लोग बोलेंगे। और ये वाला भाग क्या होता है? जोर से बोलो, पता नहीं क्या तुम लोग एनर्जी है। माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। ये वाला क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट यानी अध्यावरण। आउटर इंटेग्यूमेंट यानी बाहरी अध्यावरण, अध्यावरण। और ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट
बोलो सही है। ये वाला भाग जो दिख रहा है तुमको, ये बहुत सारे सेल्स जो हैं, जोर से बोलो जय माता दी। न्यूसेलस, क्या है ये? न्यूसेलस यानी बीजांड, बोलो काय। बोलते रहो यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे, खाली मैं ही बोलूं तुम गोंगा होके बैठे रहो। ये वाला भाग क्या है? प्लेसेंटा, बोलो। ये वाला भाग क्या है? बोलो फनिकिल, क्या है? फनिकिल, इसको हिंदी में बोलते हैं विरिंथ। क्या बोलते हैं? यहां पे जो छोटा पार्ट होता है, ये वाला भाग, यहाँ पे जो मुख्य द्वार होता है, ये वाले को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? मुझे बताओ यार, कुछ है? अगर आपने पढ़ा हुआ है, डायग्राम प्रैक्टिस किया हुआ है, आपके सामने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आपने वाकई में ऐसा डायग्राम बना दिया, बायोलॉजी में भी आजकल 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं। नहीं कटते साइंस में मार्क्स। डिपेंड करता है हाउ यू ग्रैब इट, डिपेंड करता है हाउ यू अटेन द क्वेश्चन, डिपेंड करता है आपकी शैली कैसी है, डिपेंड करता है आपने डायग्राम को लेवल किस तरह से किया है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के उसको सजाया है। ये है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखो भाई, सवाल आ गया तुम्हारे हिसाब का, जो रिमेंबर बॉक्स में बताया था, याद है? देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पढ़ के सुनाओ कोई, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। देखो, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? एक बीजाणु, याद है? मोनोस्पोरिक। रिमेंबर बॉक्स बनवाया था, याद है? रिमेंबर बॉक्स की 3 बातें बताओ मुझे जल्दी जल्दी। 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड, मोनोस्पोरिक। देखो, सेम 2 क्वेश्चन वहां से फ्रेम है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आप मोनोस्पोरिक से क्या समझते हैं? एक बीजाणु विकास से, बोलो, एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं सर कि एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण केवल एक बीजाणु से होता है। नहीं, इसका विकास सिर्फ और सिर्फ एक बीजाणु, एक स्पोर से होता है। कैसे? जरा देखो, वापस से दोहराता हूं। ये एमएमसी होता है। क्या होता है? ध्यान से देखना जरा। इस एमएमसी में डिवीजन हुआ, कितने सेल्स बने? 4। इसको क्या बोला था? टेट्राड। क्या बोला था? इस टेट्राड से 3 जो होती है वो नष्ट हो जाती है। बोलो, बताया था क्या? और ये वाला क्या था? सर्वाइविंग। बोलो जरा, सर्वाइविंग। और यही आगे चल के ग्रो हो करके क्या बनाया था? इसमें कितने कैरियोकाइनेसिस हुआ था? 3। बताया था 3 केंद्रक विभाजन हुआ था। एक केंद्रक विभाजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 केंद्रक विभाजन हुआ, 4 बनेगा, 3 केंद्रक विभाजन होगा, 8 केंद्रक बनेंगे। बोलो जरा, इस सेल में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सेल हैं इसमें? 7 सेल। तो इसके जिम्मे में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यही लिखा होगा। देखिए जरा, है? सवाल पढ़िए कोई जोर से खड़े होकर के पढ़ो। बरीरा, सवाल पढ़ो जोर से। डन, बैठो। इधर से कोई एक आदमी पढ़ो भाई, हिंदी वाले भी पढ़े। एक पढ़ो तुम रोल, सवाल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे क्षेत्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लियर केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। सिंपल बात है। कुल मिला के इसको बनाने बोल रहा है। मतलब ऐसे कोशिका बनाइए जिसमें 7 सेल हो, ऐसे कोशिका का निर्माण कीजिए जिसमें 8 न्यूक्लियस हो, ऐसे केंद्र, ऐसे सेल का निर्माण कीजिए जो कि मोनोस्पोर से बना है। ऑलरेडी मैंने रिमेंबर बॉक्स इसीलिए बोला था, और रिमेंबर बॉक्स में आपको पूछा गया है, ये कौन सा सवाल हल कर रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी के।
और इसी सवाल का नीट 2020 में सवाल है सेम। नीट 2020 में मैं उस पर भी आऊंगा। अभी मैंने पहले बोर्ड के क्वेश्चंस ले रहे, उसके बाद मैं नीट के क्वेश्चंस लूंगा। आपके सामने है, मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा भाई। ये मिथ है कि बोर्ड वाले बच्चे नीट की तैयारी कैसे करेंगे, नहीं, सेम चीज है, बोर्ड में भी पूछा है, बस आपको विजुअलाइज कराना है कि वो कैसे दिख रहा है। बोर्ड वाले बच्चे ही बेहतरीन नीट की तैयारी करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसको पढ़ने का मौका जो होता है वो ज्यादा अच्छा से मिलता है। बात समझ में आ रही है? सवाल हल हो गए। ये वाला रिमेंबर बॉक्स याद कर लीजिए। मैंने तब भी आपको रिमार्क बोला था, इंपॉर्टेंट बोला था, ये बॉक्स याद रखना। 3 पॉइंट में अगर नीट में सवाल पूछा गया तो 8 नंबर हो गए, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो देखिएगा आपको जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोलो 7। चलिए इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, फिर लिखता हूं। चलिए भाई क्वेश्चन बताओ, कौन है, कौन सा नंबर का है, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जरा। ये तो यार बिल्कुल सीधे सीधे बता पूछ दिया, मैंने लिखवाया है इसके बारे में। क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। दिखाना। या रखो, मैं आपको हिंदी वाला क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं ताकि आपका एक ब्रॉडर वे में चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ना, हाँ 8 नहीं 7। उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीली पुष्पों में परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करिए। मुझे बताओ, 2 फ्लावर हमने आपको बताया, क्या बताया था साहब? देखिए जरा, एक फ्लावर है कैस्मोगैमस, मैं इसको हिंदी में भी यही लिखता हूं, ठीक है? हिंदी में लिखा हुआ है चैस्मोगैमस, तो चलो वही लिखता हूं, गैमस, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी ज्यादा टफ है, तो यही वाला याद रखो। और एक फ्लावर है साहब, बोलो, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। मैंने बताया था जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, सब लोग सुन रहे मेरी बात? नहीं सुन रहे? हाँ ये कह रहे नहीं सुन रहे सर। कैस्मोगैमस फ्लावर्स, नोट्स में आप देखेंगे लिखा हुआ है कहीं, निकालिए नोट्स, हाईलाइट करिए उसको, जहां जहां सवाल आ रहा है कैस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस निकालिए। मेरे सवाल भी सुनिए ताकि आपको बाद में फिर ढूंढने में परेशानी ना हो। नोट्स भी खोलते रहिए जो मैंने लिखवाया आपको, हाइलाइटर है, रेड पेन है, जैसे भी है उसको हाईलाइट करिए। मिला है? मैंने आपको लिखवाया होगा, देखो जरा। कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं उन फ्लावर्स को जिसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है, मीन्स जिसकी वर्तिकाग्र और जिसका परागकोश खुला हुआ होता है, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण हो सकता है। बोलो हो सकता है? मिला नहीं तुमको? नहीं मिला, इसको ढूंढो ढूंढो। रिमार्क में लिखा है, किस टॉपिक के बाद लिखा है बताना जरा? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। आई नहीं होगी क्लास, कंप्लीट करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, मैंने आपको क्या बताया, कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब होता है जिसमें, देखो जरा, स्टिग्मा लिख देता हूं मैं, स्टिग्मा एंड जो एंथर होता है वो क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है, यानी खुला होता है। इसका क्या मतलब हुआ? खुला हुआ अगर है, मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों एक ही फ्लावर में है और दोनों खुला हुआ है ना? तो ये अगर फीमेल गैमिट है तो मेल गैमिट कहीं और से आ सकता है इसके पास,
ये मेल गैमिट है तो ये कहीं और जा सकता है ना। तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण संभव है? यस है। इसका मतलब यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होगा। यस सर होगा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र और पराग कोश, ये है वर्तिकाग्र। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है? खुला है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में बोथ यानी बोथ क्या? स्टिग्मा एंड एंथर क्या होता है? क्लोज्ड होता है, यानी दे डू नॉट ओपन एट ऑल। ये सेंटेंस लिखवाया होगा, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी ये बंद होते हैं और किसी भी तरीके से खुले नहीं होते हैं। दे डू नॉट यानी ये खुले हुए नहीं होते हैं। जब मेरे भाई खुले हुए होते ही नहीं हैं, बंद होते हैं, तो बाहर का कोई पॉलन ग्रेन पराग कर आ पाएगा? जब आ नहीं पाएगा तो इसमें यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और एंथर में किस प्रकार का पॉलिनेशन होगा? स्वपरागण होगा। बोलो, अरे बोलो ना, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप बताया, क्या क्या? ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी। स्वगामी और सजातीय पुष्प पराग, यही बताया था। तो कुल मिलाकर के इसमें क्लिस्टोगैमस ने हमेशा क्या होगा? स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कुछ पूछा क्या? पूछते ही नहीं, बेकार लोग हो तुम लोग। मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों से मिस हुआ था। देखो कह रहे हैं, क्या लिखा है बताओ जरा। मेंशन, बोलो ना जी, क्वेश्चन क्या था? 2 स्ट्रेटजीज। हाँ, मेंशन 2 strategies that prevent self pollination, यानी ऐसे दो सॉरी, दो, मैं आसान शब्दों में लिखता हूं आपके लिए, दो विधियों का क्या लिखा हुआ है उसमें? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? दो कार्यनीति। हाँ, विधियों के द्वारा दो विधियों का वर्णन करें जो स्व परागण को रोकने, बोलो, के लिए विकसित की गई हो। सवाल अच्छा है और विकसित की गई हो। देखो इसमें दो प्रोसेस है, एक को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इसका आंसर है इमेस्कुलेशन। एक है बैगिंग। देखो इमेस्कुलेशन क्या होता है उसको समझिए, और आपने नोट्स में नहीं लिखा है तो यहां लिख लेना है। इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट, यानी टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, यानी नर जनन भाग का स्वपरागण को रोकने के लिए हटा देना। लिख लेना इसको, बैठे मत रहना। ये दो टेक्निक, इमैस्कुलेशन, ये शायद आपने नहीं लिखा, इसी चैप्टर के जहां खत्म हुआ है वहीं पे लिख लो। और बैगिंग कहते हैं ढक देना, टू कवर द स्टिग्मा विद बटर पेपर, यानी बटर पेपर द्वारा वर्तिकाग्र को ढक देना। इसको पहले बना लो, मतलब लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। चलो यहां समझा ही देता हूं, फिर लिख लेना। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ध्यान से देखिएगा, ये यहां स्टिग्मा है। देखो जरा सब लोग, आपके पास में ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, आपने क्या किया, ऐसा फ्लावर है, इधर देखो साकिब, ये कैसा फ्लावर है, बाई सेक्सुअल, हिंदी में द्वि लिंगी। द्विलिंगी फ्लावर का फायदा यह होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन यहां से उड़ेंगे, बोलो, और यहां आ जाएगा। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से हमें नुकसान हो रहा है, मान लो। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि कोई नया प्रजनन नहीं हो रहा है, नई जो फीचर है या नए जो लक्षण है वो तो क्रॉस करेगा दूसरे से, तब ना होगा। तुमने सुना होगा ना हाइब्रिड सीड, कल मैंने बताया था। तुम आम खाते हो ना, अभी आम का सीजन आने वाला है, कौन सा फेमस आम है यहाँ अपने यहाँ? अरे बोलो, सुरजापुरी ज्यादा, उसके अलावा और कौन सा आम है? लंगड़ा, बंबैया, मालदा, दशहरी, यही तो होता है। मालदा आम खाया है कभी? साइज में कितना बड़ा होता है, बड़ा साइज का होता है, मतलब 1 किलो आम में 2 हो जाए, और सुरजापुरी आम 1 किलो में कम से कम 10-12 आम तो चढ़ जाते हैं। अच्छा, सुरजापुरी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा होता है, और मालदा वगैरह का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल मीठा होता है। ज्यादातर लोग जो आम को पसंद करते हैं वो थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का पसंद करते हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 1 किलो मालदा आम को तौलने में, उसके रख रखाव में कम समय लगेगा, और 1 किलो सुरजापुरी आम को तोड़ने में, उसका रख रखाव में ज्यादा टाइम लगेगा। रेट लगभग सेम, मान लो 5-10 रुपया। तो बिजनेसमैन तो किसको उठाना चाहेगा जल्दी से भैया, 2 आम को कि 12 आम को? अरे 12 आम को 12 मिनट लगेगा तोड़ने में पेड़ से, और इसको 2 आम को 2 मिनट में तोड़ लेगा, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। अगर किसी ने आम की खेती की लंबी चौड़ी, 10, 20, 50 पेड़ लगाया, तो सुरजापुरी आम को तोड़ने में पता चला कि 10 दिन 15 दिन लग गए, कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अब साइंटिस्ट ने सोचा यार क्या करें, तो करते एक काम करते हैं, दोनों का हाइब्रिड बनाते हैं। मीन्स हम ये चाह रहे हैं कि मान लो ये सुरजापुरी है और ये वाला मालदा है, तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसा ब्रीड निकालते हैं कि एक ऐसा आम हो जिसमें टेस्ट तो सुरजापुरी वाला हो और साइज मालदा वाला हो। नहीं, अरे भैया, अगर साइज बड़ा हो और टेस्ट पूरा सुरजापुरी का आ जाए, तो 1 किलो आम बेचने में और 1 किलो आम सुरजापुरी और इसको बेचने में फायदा किसका होगा? अगर इसको मालदा वाला जो हाइब्रिड आम होगा वो ज्यादा फायदा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइब्रिड बनाने में आपने क्या किया,
दो अलग अलग कैरेक्टर वाले जो एक तरीके से स्पीशीज थे, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले जो स्पीशीज थे, लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए। स्पीशीज का मतलब प्रजाति सेम होना चाहिए। अरे आम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आम का कटहल के साथ कर रहे हैं, ये बोल रहा हूं। स्पीशीज का मतलब सेम, स्पीशीज का मतलब आम ही होना चाहिए। तो दोनों का क्रॉस आप कराए तो तीसरा आया, और वो तीसरा कैसा है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड से आपको क्या मिलता है? उन्नत किस्म के फसल, प्रोडक्ट, यानी बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। ये तो आप समझ रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर हम सुरजापुरी वाला ही सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहा तो हमेशा सुरजापुरी मिलेगा, मालदा वाला चलता रहा तो हमेशा, क्या कभी आपको ऐसा आम मिल पाएगा जिसमें दो टेस्ट अलग अलग एक साथ हो? नहीं मिल पाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से चीजें इनब्रीडिंग बोलते हैं, अंतः प्रजनन ज्यादा होता है, बही प्रजनन नहीं हो पाता है। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना चाह रहे हैं? रोकना चाहते हैं। यहां लिखा है ना, मेंशन 2 स्ट्रेटेजीज दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। 2 विधियों का वर्णन करें जो स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई हो। उनमें से एक क्या है? इमेस्कुलेशन यानी विपुंसन, और एक है बैगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं साहब? इसको करते हैं यहां से कट। मतलब ये हुआ, देखो जरा, यानी इसको क्या कर दिया? कट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव कर दिया तो ये हट गए साहब, यहां कहीं पड़े हैं, मान लो कट करके हटा दिया हमने। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो इधर, इसको कट करने के बाद क्या किया? एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि कट जब कर देंगे हम तो इसका मेल गैमेट इसमें नहीं आ पाएगा, प्रिवेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? कहीं दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन लाएंगे और उसको यहां पे लाके छिड़क देंगे, तो इसमें पॉलिनेशन क्रॉस हो गया। यानी ये जो पॉलन ग्रेन आया इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण। हम तो यही चाह रहे थे, पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हाइब्रिड बनेगा। समझ में आ गया? दूसरा तरीका यह है कि भैया यहां तो कट किया ही, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसका अनवांटेड, मतलब इसको कट करने से पहले, कट करने यानी इसको कट किया और साथ में इसको हम पहले बटर पेपर के साथ में रैप कर दिया। क्यों रैप कर दिया? कि हवा से उड़ के कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ जाए, तो उसको कंटामिनेशन फ्री करना पड़ेगा ना, ढकना पड़ेगा ना। जब आपने एक को हटा दिया तो अब ये चाह रहे कि हमारे डिजायर, हमारे इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन पहुंचे, तो अब आप पॉलन ग्रेन आप दूसरा वाला लेके आएंगे, टाइम लगेगा, तब तक आप उसको ढकेंगे नहीं? ढकेंगे अगर तो दूसरा पॉलन ग्रेन आके बैठ जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा जो आपके हिसाब से। तो मुझे बताओ, ढकना जरूरी है? उस ढकने की अवस्था को ही बैगिंग कहते हैं, बैग लगाना। किससे? बटर पेपर से, नॉर्मल बटर पेपर, पॉलिथीन, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा मुझे बताओ, आप पॉलन ग्रेन लेके आए, अब फिर से यहां पन्नी हटाएंगे या बटर पेपर हटाएंगे और इसके बाद यहां पे पॉलन ग्रेन छिड़क देंगे और वापस से फिर क्या कर देंगे? बैगिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन। मैं समझा पाया क्या? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया ना? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ऐसे 2 विधि बताइए जिसके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण को रोका जाए, सबसे पहला नाम, जोर से बोलो, सबसे पहला नाम, सबसे पहला नाम। दूसरा बैगिंग। क्या है? बैगिंग किससे करेंगे? याद रहेगा, बटर पेपर से। देखो, सवाल समझ जाएंगे, नोट्स में लिखा रहेगा, सुन के आधे से ज्यादा चीजें याद हो जा रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टाइम हो गया, देख रहे हो क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है? हाँ, 1 सेकेंड। कितने क्वेश्चन हुए भाई? 8। कोई बात नहीं, कल है सैटरडे, कल बैकअप क्लास ना करके पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। कल के बाद परसों जो आएगा संडे में हम आपका बैकअप क्लास इस बार लगा देंगे। जिसका छूटा, मैंने एज पर कमिटमेंट मैं आपको संडे में इस बार पढ़ा दूंगा।